टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं कि चैनलिंग मैसेज आपके लिए क्या आ रहे हैं। आपकी करंट सिचुएशन को लेके चैनलिंग मैसेज क्या है आपके लिए, क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है, या फिर आपको किन चीज़ों के लिए अवगत कराया जा रहा है, देख लेते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, पहला ही मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अब समय आपके पक्ष में है। तो ये बहुत अच्छा फर्स्ट मैसेज है आपके लिए कि समय अब आपके लिए सही हो रहा है। अगर चीज़ें, समय आपको ऐसा लग रहा था, परिस्थिति ऐसी लग रही थी कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा था, हर तरफ से आपको निराशा मिल रही थी, दुख मिल रहा था, तो आपको कहा जा रहा है कि अब वक्त बदलने वाला है। दुख, तकलीफ, इन सब से आपको अब राहत मिलने वाली है। तो ये आपके लिए मैसेज है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मैं उन सभी के लिए बहुत सारा ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू पे करना चाहूँगी, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहूँगी। आप सभी की लाइफ में ईश्वर, यूनिवर्स, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जिन भी शक्तियों से आप कनेक्टेड है, उनके द्वारा आपकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस बनी रहे। आपके पूर्वजों का सपोर्ट और साथ, ब्लेसिंग, आशीर्वाद आप पर, आपकी फैमिली पर हमेशा बना रहे। तो चलिए आपके लिए चैनलिंग मैसेज देख लेते हैं। हमारे जो कलेक्टिव्स है उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। कोई आपके ऊपर में नज़र रखे हुए हैं। देखिए, कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र है उसकी। आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपका कौन सा काम है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो भी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में है, या तो आप खुद अनजाने में उसको बता रहे हैं, जो कि आपका अच्छा नहीं सोचता है। उसका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी को लेना है, और उसके बाद में उसको जो काम करना है आपके खिलाफ में, आपकी प्लानिंग के खिलाफ में, वो कर लेते हैं। तो ये कोई इंसान है जो कि स्टॉक करता है, नज़र रखता है आपके ऊपर में। तो आपको केयरफुल यहाँ पे रहने की ज़रूरत है। ओके, गोइंग विद द फ्लो, आपको कहा जा रहा है कि फ्लो की एनर्जी में आपको रहना है। कोई अगर चीज़ आपके सामने ऐसी हो रही है, कुछ परिस्थितियाँ अगर ऐसी आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली है, खुशी वाली है, बट आपको कहा जा रहा है कि आपको फ्लो के हिसाब से ही चलना है। आपको ओवर एक्साइटमेंट यहाँ पे नहीं दिखानी है, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको अब सफलता मिलने ही वाली है, कुछ ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, तो एक्साइटमेंट में आपको किसी को ये सारी चीज़ें नहीं बतानी है। ये आपको कहा जा रहा है कि सीक्रेट रखना है जब तक कि आपका कोई काम बन ना जाए, या जिस खुशी का, जिस ऑफर का, जिस काम का आप वेट कर रहे थे होने का, जब तक वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाता है, तब तक आपको किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। भ्रम टूटेगा, क्लैरिटी, इल्यूजन आर ब्रेकिंग। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके सामने कुछ ऐसा रिवील होने वाला है जिससे कि या तो दिल टूटने वाला है, या आपका भ्रम टूटने वाला है। आप किसी भ्रम में, किसी कंफ्यूजन में थे, तो अब वो चीज़ यहाँ पे टूटने वाली है, सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ये किसी भी वे में हो सकता है, आपके रिलेशन में, आपके अगर कोई पर्सन है तो उनके तरफ से कुछ सच्चाई है जो आपके सामने रिवील होने वाली है, या फिर इन जनरल आपके सामने कुछ ऐसा होगा। ये यूनिवर्स के द्वारा किया जा रहा है, ईश्वर के द्वारा प्लानिंग है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी, कुछ सिचुएशन आपके सामने ऐसी आएगी जिसकी वजह से आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना है। चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने या किसी के द्वारा आपको सुनाई पड़ेगी और आपका भ्रम टूटेगा।
जिस इल्यूजन में आप चल रहे थे, जिस कंफ्यूजन में आप चल रहे थे, एक आपका भरोसा किसी गलत चीज में है, वो भरोसा अब टूटने वाला है। और यहाँ पे जो मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं कि ये जो भ्रम टूटेगा, ये वही भ्रम है जो आप किसी पर्सन पे दिखा गए हैं, जिसको आप अपनी हर चीज बता रहे, अपने दिल की बात बता रहे, अपना दुख शेयर कर रहे, अपनी खुशी शेयर कर रहे। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ट्रस्ट ऑन गॉड, आपको ट्रस्ट, विश्वास सिर्फ अपने ईश्वर पर रखना है। आप कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट है, आपके दिल में कोई भी मैल नहीं है, आपका दिल बहुत साफ है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं बातें, जिनके साथ में अपना दुख, अपनी तकलीफ को शेयर कर रहे हैं, या फिर आप बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा खुश जब रहते हैं, और वो पर्सन जो अभी आपके माइंड में है, जो आपके मन में अभी चल रहा है या चल रही है, जिसको आप अपनी हर चीज बता देते हैं बिना जज किए कि ये पर्सन इसको किस तरह से ले रहा है, ये आपकी खुशी में खुश हो रहा है, आपके दुख में दुखी हो रहा है, आपकी तकलीफ को समझ रहा है। आप इतना सोचते नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ शेयर करना जानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि खुशियाँ शेयर करने से बढ़ती है, दुख किसी के साथ में अगर आप शेयर करते हैं तो आपको हल्का महसूस होता है। बट आपको अब सच्चाई समझ में आएगी कि ये वही पर्सन है जो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आपका फायदा ही उठा रहा है, आपके सामने इस तरह का प्रेजेंट कर रहा है कि वो आपके दुख में शामिल है, आपके दुख को समझ रहा है, आप उसके साथ सब शेयर करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके दुख को, आपके प्रॉब्लम्स को, आपके स्ट्रगल को देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। वो इसी वजह से आपकी बातों को जानना चाहता है, आपकी बातों को सुनता है या सुनती है, कि वो जान पाए कि आपकी लाइफ में कुछ खुशी तो नहीं आ रही है, आप कहीं खुश तो नहीं हैं, आप कहीं अपनी एनर्जी को बैलेंस तो नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ग्रोथ तो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये जो पर्सन है हमेशा आपके टच में रहता है या रहती है, जो भी कोई है, मेल फीमेल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिएगा। और जब आप कोई ऐसी बात उसको बता देते हैं जो बहुत अच्छी है, सेलिब्रेशन वाली है, खुशी वाली है, तब आप ये महसूस करेंगे कि उसके बाद में चीज़ों में ग्रहण लग जाता है, काम आपके जो होने वाले रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं डिले हो जाता है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर यहाँ पे हो गई होगी कि अब से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। वन मोर कार्ड, योर स्पिरिट गाइड्स वार्न्ड यू। देखिए, आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो भी आपको यही समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर सब कुछ देख रहे हैं कि आपका कौन अपना है जो आपके लिए अच्छा सोच रहा है, जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है, सही चीज़ आपको सजेस्ट कर रहा है। और आपके एंसेस्टर भी देख के बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके एंसेस्टर को दुख लग रहा है कि कोई आपका इस तरह से फ़ायदा उठा रहा है, ये आपके एंसेस्टर भी देख रहे हैं। और इसीलिए आपके जो एंसेस्टर है, आपके जो स्पिरिट गाइड है, वो किसी ना किसी जरिए, भले ही इस रीडिंग के जरिए भी आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा समझ जाना है, थोड़ी सी मैच्योरिटी और समझदारी आप दिखानी है। बहुत लोगों ने आपका फ़ायदा उठा लिया है और ये आपके क्लोज में ही कोई है। अभी रीडिंग सुनने के वक्त आपके माइंड में वो सारी चीज़ें आ रही होगी, अगर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अभी आप सारी चीज़ों को रिमाइंड कर रहे हैं कि आपने जब जब अपने दुख को शेयर किया कि आपको ये तकलीफ़ है, आपकी लाइफ में अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, तब आपने उस टाइम में सोचा नहीं है कि क्या हो रहा है या सामने वाला कैसे ले रहा है। बट अब जब रीडिंग सुनने के बाद आप सोच रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्लू मिल रहा है, उस पर्सन के हाव भाव, उस पर्सन के एक्शन, रिएक्शन, सब कुछ अब आपके सामने आ रहे हैं। तो इससे आपको क्लियरिटी मिलेगा, डेफिनेटली आप अब समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। अगर डिटेल में आपको रीडिंग चाहिए तो आप टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, तो नंबर दिए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है।
और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंकफुल हूँ मैं कि आपने बहुत जल्दी इस चैनल पे भी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। बहुत जल्दी ये जो चैनल है ग्रोथ कर रहा है, व्यूज बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। आप सभी को मैं दिल से बहुत सारा धन्यवाद यहाँ पे कहना चाहूँगी, और यूनिवर्स का भी बहुत सारा थैंक यू मैं यहाँ पे करना चाहूँगी, जिनकी वजह से आप लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं। तो सभी का बहुत सारा तहे दिल से शुक्रिया। क्लोज ऑफ के ये कोई वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये जो कोई भी पर्सन है जो कि आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सीक्रेट, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सारी जानकारी आप ही के थ्रू ले रहे हैं, वो वाटर साइन हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि आपके साथ में रेजोनेट करे। जितना आपके साथ में रेजोनेट हो रही है बातें, उतने को आप लीजिएगा। ऑब्सेशन, देखिए डबल कंफर्मेशन यहाँ पे हमेशा आता है कि जो यहाँ पे बोला गया है, कोई है जो कि बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रखे हुए हैं, और इसको ऑब्सेशन क्या है कि आपकी लाइफ में आप उससे ज़्यादा हैप्पी ना हो जाए। सामने से ये जो कोई भी पर्सन है वो दिखाता नहीं है या दिखाती नहीं है कि वो एक्चुअल में आपके लिए क्या फील कर रही है या कर रहा है, बट उसको एंजाइटी यहाँ पे होती है। जब कभी भी आप ये देखेंगे कि आप खुश रहते हैं, आप कुछ नया कुछ खरीदते हैं, कुछ लेते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो इसका जो चेहरा है इस पर्सन का, मैं यहाँ पे पर्सन बोलूँगी क्योंकि मेल फीमेल आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में जब जब सेलिब्रेशन आया है, इसका चेहरा देखने लायक है। ये बहुत ज़्यादा शांत यहाँ पे हो जाता है, और आप अपने सेलिब्रेशन में इतना खुश रहते हैं कि आपने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया कि जब आप नॉर्मल अकेले उससे बात करते हैं इस पर्सन से, तब ये बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। लेकिन जब आप खुशियों में चाहते हैं कि वो उसी तरह से रिस्पॉन्स करे, जब बहुत गैदरिंग होती है, बहुत लोग आपके सराउंड में होते हैं, खुशियाँ बांट रहे होते हैं, तब ये पर्सन साइलेंट हो जाता है। ये पर्सन साइलेंट हो जाता है और आप समझ नहीं पाते, और आपका ध्यान इस तरफ जाता भी नहीं, क्योंकि आप बाकी लोगों में बिजी हो जाते हैं या फिर अपनी खुशियों में बिजी हो जाते हैं। बट अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो पर्सन है इतना मौन कैसे हो जाता है जब आपकी खुशियों की बात आती है, क्योंकि उसको एंजाइटी होती है, उसको तकलीफ होती है कि आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप इतना खुश कैसे रह सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई ऑफर, कोई सेलिब्रेशन कैसे आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जब आपके किसी काम की तारीफ होती है, लोग आपकी तारीफें कर रहे होते हैं, तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा जलता है। इसको बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई आपकी तारीफ भी करे। इसको ऐसा चाहिए कि लोग आपकी बुराई करें, और ये जो पर्सन है ये आपके पास में आए, आपको दिलासा दे, आपको सिंपैथी दे कि ये आपके साथ में है, लेकिन दुनिया, आपके सराउंड के लोग आपके खिलाफ में हो। इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं होता कि जब आपका फ्रेंड सर्कल या कुछ लोग जो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उनके साथ में घुलते मिलते हैं, तो इस पर्सन को बहुत तकलीफ होती है, और ये वहाँ पर अजीब तरह का बिहेव करता है जो कि आपको समझ में भी नहीं आता है। और आपने कई बार अनजाने में इस पर्सन को बोला भी है कि जब सब लोग रहते तब तुम ऐसे क्यों हो जाते हो। तो इस तरह की चीज़ें हुई है, लेकिन आपके मन में किसी भी तरह का मैल नहीं, तो आपने कभी डाउट नहीं किया है। लेकिन धीरे धीरे अब आपको समझ में आने लगा है कि ये पर्सन चाहता क्या है या चाहती क्या है। इसके डबल रूप आपको समझ में नहीं आ रहे, डबल फेस जो है इस पर्सन के आपको समझ में नहीं आ रहे। किसी टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका सब कुछ है, दुख दर्द खुशी सबके लिए यही एक पर्सन है, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं तो ये पर्सन आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करता। तो ये सारी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
डेडलाइन का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, ट्रस्ट ऑन गॉड। अब समय है ईश्वर को समर्पित होने का, क्योंकि ईश्वर ही रास्ता दिखा रहे हैं आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन में अभी आपके खिलाफ में ये लोग क्यों हो गए हैं, अभी ही ऐसी सारी चीजें आपके सामने क्यों आ रही है, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे समय की बात नहीं है। ये लोग पहले भी ऐसे ही थे। ये जो कोई भी पर्सन है जिसके लिए आप इतना दुख कर रहे हैं, आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं और आपको आंसर नहीं मिल रहा है कि ये पर्सन ऐसे बदल क्यों गए, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये पर्सन पहले भी ऐसा ही था, बस आपका नजरिया यहाँ पे बदला है, आपने सच को देखा है और इस पर्सन का जो असली चेहरा है वो आपके सामने अब आया है। क्योंकि ये चेहरा पहले भी वही था, लेकिन ये नकाब में था। इसने मुकुटा पहन के रखा था, इसने डबल फेस यहाँ पे करके रखा हुआ था ताकि आपको शक ना हो। ये आप ही के सराउंड में रह के, आप ही के क्लोज में रह के और आपके प्लान को, आपकी चीजों को खराब करे। ज्वेलसी का यहाँ पे कार्ड है, देखिए कंफर्मेशन है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपसे जलता है, इसलिए जब भी आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आता है ये पर्सन अलग से ऐसे बैठा रहता है। जैसे ये पर्सन अभी बैठा हुआ है वैसे ही पर्सन बैठा रहता है जब बहुत खुशियाँ आपकी लाइफ में चल रही होती है और आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी खुशियों में, आपके सेलिब्रेशन में आपके साथ इंजॉय करे जैसे आप करें, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता है। आप जब नॉर्मल भी उसको अच्छी बात बोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं चिढ़ जाता है या चिढ़ जाती है और आपको समझ नहीं आता इसका बिहेव इतना चेंज कैसे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अब समझ में आ रही है या इस रीडिंग के बाद में आपको समझ में आएगी। एक और कार्ड ले लेते हैं हम। सर्चिंग। देखिए अब आपको चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आएंगी और आप ही रहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आंख और कान खुले रखने हैं। पहले भी चीजें आपके सामने आती थी, आप डाउट नहीं करते थे। इस पर्सन ने इस तरह का माया जाल आपके ऊपर में बिछा के रखा था। ये पर्सन आपके साथ में बहुत अच्छे से रहता है या रहती है और आपको ऐसा लगता है कि ये ही आपके सबसे ज़्यादा क्लोज में है और इसी बात का ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपका फ़ायदा उठा रहा था या उठा रही थी। लेकिन इसकी लाइफ में जब भी कोई अच्छी चीज़ें होती है इसने कभी भी आपको नहीं बताया, ये भी आपने मार्क किया होगा। कोई भी काम, कोई भी सेलिब्रेशन या कोई ऐसी बात जो खुशियाँ उसकी लाइफ में आने वाली होती है, उसने कभी भी आपको नहीं बताया। आपको भी बाकी लोगों के साथ में ही पता चलता है और आप शॉक्ड में रहते हैं कि आप हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन उसकी लाइफ में हैप्पीनेस कब आ रही है, सेलिब्रेशन कब आ रहा है, आपको जब सारे लोगों को पता चलता है तभी पता चलता है। इस पर्सन ने कभी भी आपको अलग से नहीं बताया, पहले नहीं बताया, जबकि आप क्या करते हैं, आप हमेशा से जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली होती है, भली फाइनल ना भी हो, आप इस पर्सन को जाके सब कुछ शेयर कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब आपको ध्यान रखनी, क्योंकि आपके जो स्पिरिट गाइड है वो भी आपको आगाह कर रहे हैं कि अगर चीज़ों में डिले आ रहा है, रुकावटें आ रही है, तो प्लीज़ अपने आप को, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को बचाना आपका काम है। जो लोग आपके हैप्पीनेस में, आपकी खुशियों में ग्रहण लगाने वाले होते हैं, जो सामने से अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे आपकी चीज़ों को खराब करते हैं, वो आपके दुश्मनों से भी ज़्यादा डेंजर होते हैं। क्योंकि दुश्मन, हेटर जो रहते हैं वो सामने से आपको पता है कि वो आपके हेटर्स है, वो आपके दुश्मन है, वो आपका अच्छा नहीं चाहते, तो आप कभी भी उनके साथ में ज़्यादा क्लोज नहीं होते। आप उनके साथ में एक डिस्टेंस रखते हैं और ज़्यादा बातें आप नहीं बताते, आपकी लाइफ की चीज़ों को आप उनके साथ शेयर नहीं करते हैं। तो आपको पता है कि इन लोगों के साथ आप शेयर नहीं करेंगे और ये शेयर करने लायक नहीं है, कोई भी बात, कोई भी चीज़। बट जो लोग दोस्त बन के, क्लोज वन बनकर आपसे बातें लेके, आपकी तकलीफ, आपकी फीलिंग्स को लेके फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनसे आपको सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जो दोस्त बनकर
हमदर्द बनकर आपको ही दुख और दर्द देने की प्लानिंग और कोशिशें करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान अब रखना है। तो ये आपके लिए रीडिंग है, मैसेज है यूनिवर्स के, आपके स्पिरिट गाइड के। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम जरूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ऐसी कोई परिस्थिति आपकी लाइफ में चल रही है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, सिक्योर रहे और पॉजिटिव रहे।